अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। आज पाकिस्तान में एक भरपूर सियासी दिन गुजरा है। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, जो आज वो हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सुबह वो अपने प्रोटोकॉल का जो काफिला था उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, जहाँ पे उनके जो केसेस थे उनमें उनको आज पेश होने का हुक्म दिया गया था। और तमाम केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। उसके अलावा उनकी वाइफ भी थी उनके साथ, वो उनकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है। हमने ये बात आपको कल ही बता दी थी, क्योंकि इमरान खान साहब रिसेंटली जब उन्होंने बरतानिया में एक अखबार को एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर फिर उन्होंने जब अपने कारकुनों के साथ खिताब किया था, उसके अंदर इन तमाम जो एक उनके बयानात थे वो यही थे कि मुझे कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी का एक डर था इमरान खान साहब के अंदर। लेकिन हमने आपको कल रात ही ये जो हमने लास्ट वीडियो अपनी रिकॉर्ड की थी उसके अंदर बता चुके थे कि इमरान खान साहब फिलहाल हुकूमत का या कहीं भी से भी गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब जब ये बात करते हैं तो वो एक ज़ाहिर बात है, जो भी लीडर होता है उसे वो चाहता है कि जब वो पेशी पे जाए या जब उस पर मुश्किल वक्त हो तो उसके कारकुन हैं वो उसके साथ खड़े हों। यही एक वजह थी ये बार बार ये बयान रिपीट करना कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी जो पीछे मेन वजह थी वो यही थी कि अपने जो कारकुन हैं उनसे सिंपैथी ली जाए या फिर उनको एक्टिव किया जाए। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि जो कल इमरान खान साहब पेश होंगे उनके साथ आपको उनके कारकुन नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जो उनके कारकुन थे जो उनके साथ उनकी पेशियों के लिए जाया करते थे वो तमाम जो पाकिस्तान में इस टाइम है, कहीं भी वो कराची की बात कर लें, आप वो पंजाब की बात कर लें, उसके बाद KPK की बात कर लें, उनमें से जो देकर उनके जो कारकुन हैं या उनके वर्कर्स हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसलिए जो लोग इमरान खान साहब के चारों तरफ होते थे पिछली उनकी पेशियों पे, आज वो मौजूद नहीं थे। आज इमरान खान से प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी उनके साथ और वो अदालत में पेश हुए हैं, जिसमें उनको ज़मानत दे दी गई है। आज इसके अलावा और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान के लिए और कुछ इंतहाई अफसोसनाक खबरें भी हैं। जो खबर जो मैं अभी जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, जमहूरियत के फ़ायदे की बात नहीं है। वो जो कि है शीरी मज़ारी साहिबा हैं, जो PTI की जो एक मेन लीडर हैं, इनकी फ्रंट लाइन लीडर हैं। आज उन्होंने PTI भी छोड़ दी है, उसके अलावा उन्होंने सियासत से बाकायदा रिटायरमेंट ले ली है। ये जो बात है ये ज़ाहिर बात है, उनके जो PTI के दूसरे मुखालफिन हैं, जिसमें नून लीग हो गई, PTA दूसरे PP हो गई, दूसरे लोग हैं, PDM की पूरी हुकूमत है, वो इस बात पे बहुत खुश है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान की बका है, जो पाकिस्तान का मुफाद है, जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है, वो सिर्फ जमहूरियत में है। और ये जमहूरियत के लिए एक ख़तरनाक बात है, अफसोसनाक बात है कि कोई लीडर है उस पर इतना प्रेशर आ जाए या फिर उसे इतना तंग कर दिया जाए कि वो अपनी जो सियासत है उससे ही छोड़ दे, अपनी पार्टी को छोड़ दे। सही है, गलतियां हुई हैं, 9 मई को हम मानते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो से लेके आज तक यही कहा है कि उस बात की मजम्मत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, हमारे जवानों का जो मजाक उड़ाया गया या उनकी जो क्या कह रहे हैं, उनकी जो निशानियां जलाई गई, वो किसी भी तरह से काबिल मंजूर नहीं है। उनकी मजम्मत होनी चाहिए थी। वो मजम्मत भी आज की शीरी मज़ारी साहबा ने, उन्होंने कुछ अपनी पर्सनल मजबूरियां बताई हैं, जिसमें उनका कहना था कि अभी रिसेंटली उनकी 5-6 मंथ पहले उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद अभी वो सिंगल मदर है, तो लिहाजा वो सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकती। अभी ये जमहूरियत के लिए ख़तरनाक बात इस तरह है कि हम जानते हैं कि पहले भी ऐसा होता आया है, लोगों से सियासत छुड़वाई गई है, उनकी ईमानदारियाँ चेंज की गई हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप एक पार्टी बनाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि PTI को बनाने वाली थी, ये कहाँ से मिशन शुरू हुआ, जनरल पाशा से शुरू हुआ, उसके बाद जनरल राहील शेख साहब थे, उसके बाद जनरल बाजवा साहब थे, उसके बाद फैज़ हमीद साहब थे। ये वो लोग थे जो लेके चले PTI में लोगों को लाते थे। जहांगीर तरीन साहब का आपको याद होगा, जब वो जहाज़ भर भर के लाते थे, दूसरे लोगों को तोड़ते थे, तब इमरान खान साहब खुश होते थे, उनके गलों में वो जो अपने पट्टे डालते थे। आज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि ये जो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे जो है इस्टेब्लिशमेंट है, या इसके पीछे ये छुड़वाया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है। तो ये अफसोस आपको खान साहब तब भी करना चाहिए था जब लोग आपकी पार्टी में आ रहे थे, क्योंकि तब आपको जो आपके सही मायने में जो आपके सपोर्टर्स थे या जो आपके खैर ख्वाह थे वो आपको बताते थे कि इन लोगों से दूर रहें, आप सियासत करें,
पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें, जो हुकूमत आई है या हुकूमत गई है, बेशक उसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर रही है, लेकिन अब जब अगर इस्टेब्लिशमेंट में बहुत अरसे बाद, तकरीबन पाकिस्तान की 75 साल तारीख के बाद, अगर कोई आर्मी चीफ हमें ऐसा मिला है कि जो कहता है कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जो काम है वो दिफा का है और हम दिफा करेंगे, तो हमें उन्हें भी एक चांस देना चाहिए। चांस दें और तमाम जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर सबको साथ बैठना होगा, सबको डायलॉग करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब मकबूल तरीन लीडर हैं, जरदारी साहब हैं, उसके बाद इनके नीचे जो आ जाते हैं मरियम नवाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, बहुत सारे लीडरान हैं। इन तमाम ने ही पाकिस्तान को लेके चलना है। जमहूरियत की बका इसके अंदर है और जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ है या पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान की खुशहाली है, वो जमहूरियत के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपने हिस्ट्री में कभी देखा है कि तमाम लोग जानते हैं, इस बार की इस्टेब्लिशमेंट भी मानती है, आर्मी खुद मानती है कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी अदलिया है जो जुडिशरी है वो मानती है कि जी हमसे गलतियां हुई हैं। क्या आप बताएं कि उनमें से किसी एक को भी, जिन्होंने गलतियां की हैं, किसी एक को भी सजा दी गई? आज तक किसी एक के खिलाफ एक्शन हुआ? किसी के खिलाफ नहीं हुआ है। लेकिन जो हर बार नोचा जाता है या किसी को भी पकड़ा जाता है वो है हमारे सियासतदान। सियासतदानों को इससे सबक सीखना चाहिए। लिहाज खुदा का कोई वास्ता है कि आप पाकिस्तान की बका का सोचें, बहुत हो गई है सियासत। पाकिस्तान के हाल देखें अब का है। एक टाइम पे हमारी करेंसी एशिया में सबसे ऊपर थी, आज आप देख लें बांग्लादेश हमसे ऊपर है, इंडिया तो हमसे बहुत ऊपर जा चुका है, श्रीलंका हमसे ऊपर जा चुका है, अफगानिस्तान हमसे ऊपर जा चुका है। लिहाजा भी कुछ होश के नाखुन लें। तमाम लोग बैठे मिलके एक प्रोसीजर के तहत अदलिया का जो रोल है पाकिस्तान में वो है आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। आप मुझे बताएं कि पिछले 4-5 साल में, या 5 साल भी नहीं, पीछे लगा लें कि 8-9 साल से बता लें, कभी आपने कोई सुना है कि हमारी जो जुडिशरी है उसने किसी आम बंदे का कोई केस सुना? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी आम बंदे का केस सुना गया? जब हम निकलेंगे नहीं, सियासतदान सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आम आदमी का कैसे केस सुन लेगी? इसी तरह अगर हम देख लें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी है, लास्ट टाइम पे देखें इमरान खान साहब जाते थे, कहीं पैसा लेने जाते थे। ज़रूरत है, सारी बात है, हर मुल्क को जब चलना है, हमें पता है कि कर्जे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम जाते थे, हम लीडरान को नाराज़ करके आते थे और पीछे फिर हमारे आर्मी चीफ जाते थे उन्हें मनाने के लिए, जबकि उनका काम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ था। कभी इंडिया की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर की तरफ जाए। हमने देखा कि पिछली बार ये भी हो गया कि इंडिया ने कश्मीर के अंदर जो किया है उसे अपना एक हिस्सा बनाने के लिए जो कर दिया है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा काम दिफा था और हम अपने दिफा वाले काम से हट चुके थे, हम टोटल सियासत में आ गए थे। लेकिन जब अब एक बंदा आया है ऐसा जो कह रहा है कि नहीं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा हमें भी उसे एक चांस देना चाहिए। उसे अपने मुल्क के दिफा के लिए जो काम करना चाहते हैं, नेक नियति है, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए, ना कि हम उन्हें गालियां निकालें या उन्हें बदनाम करें। उन्हें बदनाम करें, हमें उन्हें काम करने देना चाहिए। और सियासतदानों का काम है आइन की हिफाजत करना, आइन में तरमीम करना। हमें चाहिए कि जो सियासतदान बैठें, जो अदलिया का एक रोल है वो उसे बताया जाए। तमाम पार्टियां बैठें, एक बार एक तरमीम कर लें कि सर जो अदलिया है उसका, हमारे जो आइन है उसमें ये हकूक़ हैं, हम ये हकूक़ हैं, ये इसके जो एक इस एरिया में जुडिशरी ने काम करना है तो वो जुडिशरी अपना काम करेगी, इस एरिया में इस्टेब्लिशमेंट में काम करना है उसमें इस्टेब्लिशमेंट काम करेगी, और इसके अंदर सियासतदानों ने काम करना है और सियासतदान उसमें अपना काम करें, ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ जा सके, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जा सके। ये थी आज की कुछ बातें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान के लिए जो एक हम बात कर रहे थे कि अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबर ये है कि जो रूस के साथ हमारी तजारत है वो बहाल हो चुकी है। इंशाल्लाह 25 मई से पाकिस्तान और रूस के अंदर जो तजारत है वो शुरू हो जाएगी। जो हमें सस्ता पेट्रोल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बेशक उसके अंदर हमारे जो पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, उनमें थोड़ा कमी आएगी, जो कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बेहतर है। और एक जो बहुत एक अच्छी बात है वो है कि आज हमारी जो ISI है, जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्होंने एक इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द था उसको गिरफ्तार किया है। उसे आज मीडिया के सामने भी पेश किया गया है, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान में मासूम लोगों का खून बहाया है। उसके बाद बलूचिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या हमारी यूथ है, उनको दहशतगर्दी की तरफ लगाया है।
اور آج یہ ہم سب کو بہت خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہے کام اسٹیبلشمنٹ کا صحیح معنی میں دفاع کرنا. آج انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان کو اس بات کے لیے ان کی تعریف کی جا رہی ہے, پاکستان کے اندر سے تعریف کی جا رہی ہے. یہی کام ہے. آپ جب اچھا کام کریں گے تو بے شک پاکستان کی جو عوام ہے وہ بالکل بہت محبت کرتی ہے آپ کے ساتھ. جس طرح آپ ملک کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں, پاکستان کا ہر شہری اپنی فوج کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جب ہم اپنا ایک مقصد چھوڑ کے دوسری کی طرف آ جائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر جو فریڈم آف سپیچ جسے ہم کہہ رہے ہیں, اظہار رائے ہے, وہ لوگ کریں گے اپنا, جو کہ آپ نے بہت برداشت بھی کیا ہے. آگے بھی آپ انشاءاللہ ہم اپیل ہے ہماری کہ یہ نہ ہو. آپ پاکستان کے دفاع کے لیے بات کریں, پاکستان کے دفاع کی بات کریں, پاکستان میں خوشحالی لائیں, پاکستان میں امن لائیں, جو کہ آپ کا حقیقی کام ہے. اس کے بعد آج ہم ایک اور جو بات تھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے, یہ اس پہ بات کرتے ہیں. وہ ہے شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب نے امریکہ میں ایک چھوٹا سا جلسہ کہہ لیں یا احتجاج کہہ لیں وہ کیا ہے, جس کے اندر انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو وہ پاکستان میں پہلے کرتے ہیں اپنی گرفتاری سے پہلے تک, کہ وہی جی میں جٹا دا پتر تے میں رندہ پھیر داں گا. شہباز گل صاحب آپ آئیں پاکستان میں آ کے یہ بات کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون جٹوں کا پتر ہے کون نہیں ہے. آپ تھے پاکستان میں, ہوئے تھے گرفتار, 2 دن گرفتار ہوئے تھے, 2 سے 3 دن. حالت دیکھی تھی آپ نے اپنی, کیا حالت ہو گئی تھی آپ کی. چلا نہیں جا رہا تھا, ایمبولنس کے تھرو آپ کو آتا تھا, آکسیجن ماسک لگائے جاتے تھے, سانس نہیں لیتے تھے آپ تک تو. اور باہر جیسے آپ پاکستان کی سرحد سے باہر گئے اور بھڑکے مارتے ہیں. آپ پاکستان میں آ کے یہ بات کریں, پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کون جٹوں کا پتر ہے اور کس نے رندہ پھیرنا ہے اور کس کو رندہ پھیرنا ہے. لہٰذا یہ جو کشیدگی ہے اسے کم کریں. عمران خان صاحب کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے شہباز گل نے جو اس کے اس بیان کی, اور اسے سمجھانا چاہیے. اب کیونکہ اس کے میرے خیال سے پی ٹی آئی کو اس کے ہونے سے بہت نقصان ہے, نہ کہ اس کے نہ ہونے سے. اس سے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے جان چھڑوائی جائے جو کہ جب پاکستان میں ہوتے ہیں آپ بیگی بھلی بن جاتے ہیں, باہر جا کے آپ دھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات آپ آ کے پاکستان میں کریں, آپ کو پتہ بھی پتہ چلے کہ کس طرح رندہ پھیرتے ہیں, یا کس طرح کی کس کے پیچھے کس نے غداری کی ہے, وردی ہے پیچھے کہ نہیں ہے. باہر بیٹھ کے ایسی باتیں نہ کریں, کیونکہ یہ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ پورے پاکستان کی جو 22-23 کروڑ آبادی ہے سب کی آرمی ہے, سب کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور سب کو ان سے محبت بھی ہے. ہاں جب آپ اگر کہہ لیتے ہیں ناراضگی بھی وہیں ہوتی ہیں جہاں پہ محبت ہوتی ہے. جب آپ ایک غلط کام کریں گے, اگر آپ اپنے فرائض سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو اس کے لیے کرٹیسائز کیا جائے گا, اور وہ آپ کا کام ہے, آپ اسے برداشت کریں. کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ پاکستان کو تحفظ دینا ہے. آپ تحفظ دیں گے تو پاکستانی لوگ بھی, پاکستان کی عوام ہے, وہ آپ پہ جان نثار کریں گے. وہ ہمیشہ آپ کے سامنے, آپ کے آگے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہوگی. جب آپ کو کشمیر میں ضرورت پڑے گی, آپ کو بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ضرورت پڑے گی, آپ کو KPK میں دہشت گردی کے خلاف ضرورت پڑے گی, یہ عوام آپ کا ساتھ دے گی. تو لہٰذا آپ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کریں. سیاستدانوں کو بھی چاہیے وہ پاکستان کی بہتری کی بات کریں, ڈائیلاگ کریں, اور ہماری جو آرمی ہے اللہ ان کو اور ہمت دے تاکہ وہ پاکستان کی جو ابھی امن کا ایک وہ میسیج آیا ہے, جس طرح یہ دہشت گردوں کو پکڑا ہے, آگے بھی اللہ ہماری آرمی کو کامیاب کریں تاکہ پاکستان میں امن آ سکے. اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو آج ختم کرتے ہیں. کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.